और कल हमने ये भी घोषणा यहाँ कर दी थी कि ये जमीन अब रिस्पाल की नहीं रही। ये भी जमीन पूरे हिंदुस्तान की किसान बिरादरी की जमीन है। इन सब ने तो कत्ल करके वो जमीन कभी ले लियो और उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं यहाँ। अगर मैं जिसी मतलब जमीन ले तो उसी मतलब कत्ल नहीं कर सके हमारा ठंड है तो फिर तो यह बिरादरी है। रिस्पाल कर दो नंबर सबका बाद में होगा, लाखों के बाद फिर पाओगा। रिस्पाल तो आया खड़ा है। वो तो पहला तो सारे रिस्पाल बैठे हैं, देखिए बड़े बड़े हो नहीं हो गए सारे। तो वैसे यही मामला है। बड़े टिकार साहब का करते भाई सीधी बात है, जनाना खजाना छाती तले का हो यू और हमारी छाती तले का ले जगह कौन। ठीक है, हमारे भाई पर लाचारी आई, घर में पत्नी भी कैंसर से पीड़ित, कोरोना की मार, काम धंधा चलना नहीं, एक आदमी गाय जाए जो वो भी बीमारी उम्र की, इसको कोऑपरेट नहीं करा, बीमे के पैसे भी कर्जे में शामिल कर दिए। तो हालात तुम्हारे सभी के ऐसे हैं, सभी के बिगड़ रहे। खुशी थाने में कोई सा नहीं बैठा, वो साथी भाषा में क्या थे, कुएं का हाथों में मेरे कलजे में भी मैं भी बोलने गया, मैं भी आपकी तरह इस बात की तरह पीड़ित हूं और वो सारा परिवार है ये तो ये है वो बड़ी वाली बात है। अब छाती पर साफ निकल गया, बोला कोई बात नहीं, बोला कोई बात नहीं, राह देख लिया इसने, बोले राह देख लिया छाती का। तो मैं भी ये समझू, अगर हमने इकट्ठे होकर इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो इधर राह देख लेंगे। सारी तो जमीन कागजों में लिखी पाओगी, किसी ने साल पीछे पता लगा, किसी 2 साल पीछे लगेगा। हिमाकत की है उस आदमी ने, बहुत बड़ी हिमाकत की। भाई की भाई तो लड़ाई नहीं पूछा करती कभी भी, दुश्मन का तो 100 बार लड़ना आदमी, दुश्मन तो सामने दिखाई देगा खड़े आया, लेकिन भाई की लड़ाई नहीं पूछती। भाई ने भाई को हमला कर दिया। तो सोनू मालपुरिया जी है, हम बात घाटी में भी कर रहे थे, हमने कहा भी तेरे पानी पर जिलेगा वो किसान, समझ आ जाए उसने शायद तरह बात करनी चाहिए। सबूत जी भी जिस राजे जी भी ठीक है। तो मैं भी अपनी वाणी को एकदम यही ब्रेक लगा रहा, क्योंकि जो जसका जो भी है पारिवारिक, मैं उसको कुछ शब्दों में कह भी नहीं सकता कैसे करवाई आएगी परिवार पर, कैसे ये होनी घटगी नहीं घटनी चाहिए। तकलीफ तो हमें सबको है इस बात की। तो 2 घंटे हम टाइम के मुताबिक लेट भी हैं और आगे और काफी जाना भी है, उस परिवार के पास जो साथ में जाना है। तो मैं उन सभी साथियों से भी क्षमा चाहूंगा, पूरी पंचायत से भी क्षमा चाहूंगा कि अगर कोई भाई बोलने से रह गया हो और इसमें उन्हें कोई बोलने वाले की तो पीड़ा है, या पीड़ा मैंने कह दी तो तुमने सारे ने कह दी और 2-4 भाइयों ने कह दी तो सबने कह दी। पीड़ा का तो इलाज करना ही बस, और इलाज करने बैठे तब सारे जितने भी हो, इसके इलाज पर आगे जगह कम। और जो आज नए आदमी आए हैं, नए पंचायती आए हैं, उसको 10 दिन का टाइम दे दिया था परसों करनाल। पंचायती तरीके से बच्चे पे जाने मन जाने में गलती सलती होगी, लालच में भी होगी तो या तो रिस्पाल के करवाया कहीं मिट ले, तेरे में लेट नहीं हो तो 2-4 लोग और किसी ने पकड़ के मिल ले। और जो भी इज्जत शक्ति नहीं मिलना चाहता इसमें किसान बिरादरी में, भाई फिर हम सारे भी आ जाए, कोई बात नहीं, होगी जाने जाने में गलती होगी, प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए हम भी नहीं बना दे तो भी ना बना दे। अगर तो नहीं मान लेगा तो फिर तो पता नहीं क्या का प्रश्न मिलेगा भैया, तो मैं भी नहीं पता इस टाइम। तो अंत में इस भारी पंचायत में चौथ साहब की हजूरी में, इनकी हाजिरी में यह बात मैं ये कह अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सब पूरी ताकत के साथ ये संकल्प एक बार फिर लो। क्या आप इस संकल्प से सहमत हो कि हम रिस्पाल के साथ एक किसान वही वासी नहीं आई कुछ बोले जकारा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां भी 36 दिन का धरना चल रहा खेड़ी चौकटा में,
चोर साहब की बड़े दिनों से वहां इंतजार थी, आज इन्होंने समय निकाल लिया। कल मेरे को भी फोन करा, भाई कल वहां भी जाना है, तभी मैं यहाँ गांव में आया था। इस पीड़ा को गंभीरता से समझा। वहां भी किसानों का मनोबल 36वां दिन है, 36वां दिन। सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है। तो ठीक है, आपने ये प्रस्ताव ये पास कर दिया पूरे क्षेत्र की पंचायतियों ने। भाई आज जिस दिन तो आना हो, खुला निमंत्रण है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप हमेशा किसान की तकलीफें इसी तरह, आपके चेहरे इसी तरह पूरी ताकत के साथ हमेशा दिखने चाहिए। और मैं खड़े खड़ाए चौधरी साहब को आग्रह करूंगा, फिर वहां भी निकलेंगे। वहां के लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी अपना संबोधन देंगे और अपना आदेश और निर्देश देंगे। यही आगे ना, सुनो आप इधर को आ जाओ, यहाँ से नहीं हम बैठ जाएंगे जी, सारे बैठ जाएंगे। आप इधर आ जाओ, सारे बैठ जाएंगे। बस हो गए, इधर सीख हो जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई देखो, जो ये मुद्दा है बड़ा कैड़ा मुद्दा है। इस तरह की घटनाएं घटती रहे, ये इन पे संज्ञान लेते रहेंगे तो ये टल जाती है। नहीं तो जैसे मान साहब ने कहा कि रास्ता ढूंढ रहे हैं ये, मतलब ऐसा कौन आदमी होगा कि 6-7 साल पहले जमीन छुटवा ली और कब्जा लेना, मतलब 7 साल बाद मारा। मतलब ये है कि पैसे अपना लगा दिए और अपना भी बाद में शांति जब हो जाएगी, जब जाकर कब्जा करेंगे। ये घटना राजस्थान में भी हुई थी, वो भी आपने सब लोगों ने सुनी होगी। उस किसान की 7 लाख रुपए का कर्जा था, 10 किले जमीन नीलाम करी, उसी में मकान बना हुआ था, 40 लाख में छोड़ दी। हम घर पाए 8:30 बजे, किसी ने मैसेज छोड़ रखा व्हाट्सएप पे कि राजस्थान में राकेश टिकैत और यूनियन नहीं जाएगी। उस किसान की जमीन नीलाम कर दी, पेपर की कटिंग लग रही। हमने तुरंत स्टाफ से कहा, आप अपना सामान धरो, नहाओ और चलो। 10 बजे हम चल दिए। हमने व्हाट्सएप डाल दिया, ट्वीट किया 10 बजे राजस्थान सरकार को कि हम वहां पर आ रहे, किसान से जाकर मिलेंगे। ठीक 12 बजे के आसपास तक उसकी नीलामी कैंसिल कर दी। जैसे ही हम रात को वहां पर गए, अगले दिन की मीटिंग रखी, ऐसे जैसे आपने रखी, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी, क्योंकि पूरा नियम के विरुद्ध करा गया है। अगर इस पे 17 लाख रुपए का कर्जा किसान पे है, तो 17 लाख रुपए का जो डीसी रेट है, आप उसका डिमार्केशन करते जहां तक आपका 17 लाख रुपए पूरा हो रहा है। और ये कहते हैं ये प्लॉट है, ये यहां पे 2000 मीटर जगह है, हम ये जगह नीलाम करेंगे, उसकी आप बोली निकाल लो। गांव का लोग हैं, ले लेंगे, घेर बनाने के लिए ले लेंगे, गांव लगा बोल जिसको लगानी होगी। मतलब ये कौन सी हैसियत से पूरी जमीन की नीलामी कर सकते हो? किसने राइट दे दिया? इसका जीवन यापन कैसे चलेगा? आप बेचने की परमिशन देते इसको कि भाई आप पे 6 महीने का टाइम है, ये है, आप सेटलमेंट कर लो। क्या सेटलमेंट देश में होते नहीं? बैंक सेटलमेंट करता है, आज भी होते हैं, सबके होते हैं। क्या किसी इंडस्ट्रीज वाले का सेटलमेंट नहीं होता? क्या ये पॉलिसी नहीं है? इसको कोई नोटिस इसको नहीं है, क्योंकि जमीन की नीलामी करनी थी और ये कुछ दलाल लोग हैं जो इस तरह के बैंक के साथ में मिलकर काम करते हैं। वो जमीन पर तो नीलामी कभी उसने छुटवा ली तो कब्जा कभी नहीं लेगा, वो ले नहीं सकता कब्जा। इस तरह के हालात शामली में हुए थे। आपके नजदीक जिला है चंदन बंजारा, उसकी
उसकी जमीन नीलाम हुई थी 93 में, 1993 में 23,000 रुपए का कर्जा था, 90,000 रुपए में 4.5 किले जमीन नीलाम उसकी करी। वह 6 जगह जमीन बिकली, लेकिन कब्जा कोई नहीं कर पाया उस पर। कब्जा तो आज भी पीले रंग का बोर्ड लग रहा, हरे उसका लिखा हुआ है यह जमीन चंदन बंजारे की है। इस जमीन के अंदर कोई आएगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी, कोई पैर नहीं रखता उसमें। किराना में है जो इसके पैसे होंगे, इसके पैसे जमा करवा देंगे वहां पे डीसी के, वहां पे जो भी पैसे हैं जो बैंक से हुए हैं, बता भाई तेरे कितने पर टैक्स कर इसका सेटलमेंट, और दिखाते ने ब्याज छोटा होगा बहुत लोगों का, कर जितना तेरा सेटलमेंट है इतना करेंगे, डीसी इसका सेटलमेंट करवाएगा। नहीं होगा तो वही इस तरह की जो हरकत हुई है वो डीसी की देख रेख में हो रही है, वो होगी नहीं। बैठना डीसी के वहां पे भी पड़ेगा, बैठ जाएंगे वहां पे भी, और उस किसान से भी बात कर लियो जो किसान है पानीपत से है, बताया गया, उनसे भी बात कर लेंगे। जो आपके लगे हैं अपने ले लो भाई, गलती तो नहीं करी। वो ये कह ले जी मैं तो 7 साल पहले दिए थे, वे दिए थे, कुछ नहीं, गलती तो नहीं कर रखी, लालच से था अपने पैसे ले ले, और इसका बैनामा कर दो वापसी, और नहीं तो कब्जा कभी नहीं लेगा, और आंदोलन इस पर चलाना पड़ेगा तो आंदोलन चलाएंगे। एक बार आंदोलन चला दो तो आपकी जमीन नीलाम नहीं होगी, नहीं तो ये इस तरह के उससे हैं कि चंडीगढ़ में बैठकर वहीं बैठ के जमीन नीलाम करू जाएंगे। कौन से बैंक ने करी उसको भी देखना पड़ेगा, इसमें देखने सारे पड़ेंगे, जाना सबके पास में पड़ेगा। हम आ जाएंगे, करेंगे एक बार बैठकर उनसे बात, क्योंकि ऐसे केस में हम भी जाना चाहते हैं एक बार, अधिकारियों से, सरकारों से, बैंक वालों से हम भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं नहीं है, सब कैंसिल होती है इस तरह की। ये भारत सरकार से भी आज से 3 से 4 साल पहले, जब कोरोना काल है उससे पहले ये बातचीत हुई थी भारत सरकार से कि अगर किसी किसान की जमीन नीलाम होगी, कर्जा होगा उस पर, आप उसको नोटिस दे दो, उसको जमीन बेचने की परमिशन दे दो, उसका सेटलमेंट कर लो। अगर नहीं भी होती फिर भी 3 चीज होगी, जमीन आपको यह है कि हमको नीलाम करनी है तो सर्किल रेट से ज्यादा आप जमीन नीलाम नहीं कर सकते 3 काम करने के बाद में। ये सारी चीजें कानून है देश में। लीगल उससे भी बात कर लेंगे, लेकिन लीगल के ज्यादा चक्कर बना पड़ियो, लीगल वाले तो आपको उलझा देंगे। भाई लीगल तो ये किसान बैठा जैसे निमटता हुआ आवे, यू ऐसे ही निमटेगा मामला। या तो वकील हकीम के चक्कर में पड़ गए नहीं काम चलता, जहां पे वकील और हकीम ज्यादा आ जा, जिस घर में पड़ जाए उसका इलाज यो अपना जैसे निमट रहा है ना, जैसे ये किसान निमटाओगे इसको, इनके ऐसे पते बताओ कहाँ रहे, ये इनका बैंक कौन सा है, डीसी का अपोजिट है, हाँ इलाहाबाद बैंक, तो यूपी का बैंक यहाँ का भी काम कर रहा है, तो भाई तो करेंगे बात इनके। ये तो बैंक वाले तो रोज ही फंसे रहे। तो ये है कि आगे भी जाना है और इसकी तैयारी अपना कर लेंगे, 5-7 दिन में तुरंत आना था और ठीक हो जाएगा। और अपना यहाँ पे बोर्ड लगा दो, उस पर कब्जा आते जाते कोई देखे तो ये जमीन इसकी है, और ये जिसने भी छुटवाई है ये गलत है, और पूरा किसान संगठन हम इसके साथ में है। जमीन पर कब्जा नहीं होगा, कोई जमीन में होगा और जिम्मेदारी उसकी होगी। लो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी की है जमीन। भाई कर्जा हरज और मरज हो जा, हरज मरज हो जाए अपनी, अगर बेचनी होगी तो यहाँ गांव बस रहा है तो कोई घेर बना लगा, उसमें आधा एकड़ भी मतलब 1000-1500 मीटर जगह में ये पूरा कर्जा चल जाएगा तो किसी को घर बनाना होगा, बना देगा, वहां पर दे देगा, यही उसमें से उसके पैसे दे देंगे हम। यही तो है ना बात, बस ठीक है, करेंगे बात। और उससे भी बात करिए, भाई कौन है वो उसका रिश्तेदार बताया तो उससे भी बात करेंगे। किसका रिश्तेदार है सर? अरे बहुत जल्दी पूछ रहे, बहुत जल्दी पूछ रहे। रिश्तेदार तो दूर का हो, क्या पता किसका रिश्तेदार है, बात करेंगे।
इलेक्शन भी लड़ चुका है ना उसी की टिकट पे, हैं? इलेक्शन लड़ चुका है उसी की टिकट पे। हाँ, उसी की टिकट पर लड़ा होगा लगता है। कैसे करेंगे, बात करेंगे उनसे। आपके आने पे खुशी है उनके चेहरे पे किसान अरे इसकी क्या को जमीन जा रही है, अपनी जमीन में खेती का बुआन आओगे क्या जी जी जी, और मैं चीज लगाना होगा, जिस दिन चीज लगाओगा लगाना आएंगे हम जी। ठीक है भाई, बस चीज लगवाओगे उसका बोर्ड लगवा दो, बोर्ड लोहे का बोर्ड गाड़ के देखो, लोहे का बोर्ड गाड़ के, या जमीन इसकी थी इसी की रहेगी। जिसमें अगर किसी ने या जमीन ली है उसके पैसे देने को तैयार है, पैसे हम दे देंगे, जमीन बिक जाएगी, उतना हिस्सा हम दे देंगे पैसे उसके। ठीक है जी, और जीरी बुआन ये किसान आएगा सारा। बस ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी।